फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन के बाद हिस्ट्री का स्टार्ट होने वाला है। अभी हमारा जो चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि बार बार रिपीट हो चुका है जहाँ भी एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है उसमें। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हम करा सके और आप लोग अच्छा स्कोर गेन कर सके बोर्ड एग्जाम में। और हमारा वीडियो जहाँ भी जिस बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो होती है सब में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन उठाया एनसीईआरटी से उठाया और बैक ईयर प्रीवियस ईयर से उठाया, यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर, बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर एंड सीबीएसई के, यूपी झारखंड के और हरियाणा के, बहुत सारे बोर्ड का मैंने प्रीवियस ईयर उठाकर बनाया। ठीक है, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो थी वो थी गंधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी। ठीक है, कर्ण की माँ थी कुंती। ठीक है, ये कुंती जो है वो कर्ण की माँ थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भीम की पत्नी कौन थी? भीम की जो पत्नी थी वह थी हिडिंबा। कौन थी? हिडिंबा। क्वेश्चन नंबर 63, कर्ण की मां कौन थी? अभी जस्ट मैंने यहां पे बताया था कि कर्ण की मां कुंती थी, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? कुंती। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, थोड़ा ध्यान में रखेंगे और चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च कर लेंगे। सत्यावती कौन थी, गंधारी कौन थी? गंधारी तो अभी पता चल गया कि दुर्योधन की मां थी। हिडिंबा तो पता चल गया कि भीम की पत्नी थी। कुंती तो पता चल गया कर्ण की मां थी। ठीक है, 64 है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन थे? जो आर्य थे उनका प्रमुख पशु कौन माना जाता था? उसका प्रमुख पशु कौन था? तो ऑप्शन है आपका गाय, घोड़ा, बैल, सांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, जो हिंदू धर्म का भी माता माना जाता है पशुओं में। ठीक है, सो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय थी। 65 नंबर, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य एशिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीनतम वेद, जो वेद हमारा 4 है वेद, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे प्राचीनतम जो वेद है वह कौन सा है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। जो सबसे पुराना वेद था वो क्या था? वो था ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? जो आर्यों की सभ्यता है वह किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नवपाषाणिक सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता, वेदों की सभ्यता, आर्यों की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है कि ऋग्वेदिक आर्यों, अब यहाँ पे लगातार आर्यों की बात चल रही है, कि युद्ध देवता कौन थे? जो ऋग्वेदिक आर्य थे, ठीक है, उनका जो युद्ध देवता था वह कौन था? ऑप्शन है कि इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र। जो इंद्र थे वह ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता थे। ठीक है, तो ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 69, ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस बार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछेगा, क्योंकि लगातार यह 4 साल से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद में जो दशराज युद्ध का वर्णन है वह, ये जो युद्ध है कहाँ, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका गंगा, सतुदी नदी, अश्विनी नदी, पुरुषनी नदी। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुरुषनी नदी। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे हम बहुत सारे बौद्ध संगीता के बारे में जानेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगीता है कहाँ हुआ था? जो प्रथम बौद्ध संगीता है
वह कहाँ होस्ट किया गया था? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, श्रीनगर, पाटलिपुत्रा। तो आपको बता दें ये 4 बौद्ध संगीता हुआ था और चारों का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन होगा वो इसका सही है, ठीक है। राजगिरी में प्रथम क्या हुआ था? बौद्ध संगीता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। 4 से पहले मैं आपको बौद्ध संगीता का पूरा डिटेल में बता देता हूं। मैंने बताया अभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ। मेरा वॉइस सुनिएगा आप लोग। फर्स्ट जो था वह राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी। पेन सही से नहीं चल रहा है, इसके लिए सॉरी। फर्स्ट जो हुआ, मैं सिर्फ रा लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, राजगिर में हुआ था, ठीक है। और राजगिर में जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड हुआ था, और ये मैं बताता हूँ, राजगिर में जो 883 ईसा पूर्व हुआ था, इसमें जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, ठीक है। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ, जो कि 100 साल बाद हुआ, यानी ईसा पूर्व चल रहा था तो यानी नीचे आ रहा था, ईसवी सन ईसा पूर्व की ओर चलता है तो जीरो की ओर आता है, तो यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस समय के जो शासक थे वह थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से थे। फर्स्ट में जो थे अजातशत्रु वो हार्यक वंश से थे। थर्ड जो पाटलिपुत्रा में हुआ ये हुआ था 250 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है। तो यहाँ जो शासक थे वह अशोक थे। और चौथा जो हुआ वह कुषाण शासक के समय हुआ था 72 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? श्रीनगर में। तो इस समय कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क थे, ठीक है। आपको ये पूरा याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आर्यों का प्रिय पेयजल क्या था? तो ऑप्शन है कि सोमरस, शरबत, दूध, सभी, ठीक है। तो सोमरस जो था आर्यों का प्रिय पेयजल था। प्रिय पेय या प्रिय पेयजल भी बोल सकते हैं, ठीक है। 75, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण में बहुत अच्छा जाता है, इसीलिए मैंने कोमा में लिख दिया है मृत्यु या मोक्ष की प्राप्ति या मृत्यु, ठीक है। तो यह कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कपिलवस्तु, पाटलिपुत्रा, गया, कुशीनगर। जो कुशीनगर था वहां पे इनको महापरिनिर्वाण का जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हो, यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ था। वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बौद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यानी कि बुद्ध भगवान ने जो प्रथम प्रवचन कहा दिया, आपको ये याद रखना है। प्रथम प्रवचन जो दिया वो सारनाथ में दिया था, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कि धर्म परिवर्तन, मध्य सागाम, समागम, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत पढ़ दिया, मध्य समागम, धर्म समागम, और डी नंबर ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन। तो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे रेगुलर, उन्हें पता हो कि जो बौद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, प्रवचन दिया, उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन? आपको पता होगा कि श्वेतांबर दिगंबर जो है वह जैन धर्म का था, और महायान, हीनयान और महायान, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का 2 भाग में बट जाने का यह रीजन था। और क्या रीजन था वो हम लोग जब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन शुरू करेंगे तब जानेंगे, ठीक है। सो इसमें है कि किस शासक काल के दौरान से शासक के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म का जो विभाजन है हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त। तो आपको पता है कि कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उन्हीं के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ की? सबसे पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है आपको राजगिरी, चंपा,
सारनाथ और पाटलिपुत्रा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। सॉरी 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 सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो सारनाथ होगा, माइंड मिस्टेक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्वेश्चन नंबर 79, महावीर जो जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन है सोन, गंडक, ऋजुपालिका, सभी। तो इसका जो राइट आंसर सी है, ऋजुपालिका, यह सही हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये जो पार्श्वनाथ थे यह एक जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ठीक है। और इन्होंने तीन सिद्धांत दिए थे, उनमें से उसमें एक ऐड कर दिया किन्होंने? महावीर ने। तो क्या ऐड कर? पहला नंबर आप ये जान ले, पार्श्वनाथ का जो 3 सिद्धांत था वह था सत्य मार्ग पे चलना है, अहिंसा अपनाना है और अपरिग्रह यानी घर में ज्यादा क्या अन्न को भंडारण नहीं करना है। ठीक है। तो उसी में इन्होंने ऐड कर दिया था ब्रह्मचार्य जीवन को ऐड कर दिया, यानी कि आपको ब्रह्मचार्य जितना खाना है उतना ही रखना है, या शादी नहीं करना है। ये सब जो है महावीर ने ऐड कर दिया था पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में। नया सिद्धांत ब्रह्मचार्य का सिद्धांत ऐड किया था। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो जैन धर्म का प्रथम संगीता हुआ था, प्रथम कह सकते हो उसे सम्मेलन, संगीता ही बोलो, जैन धर्म की प्रथम संगीता, जैसे जैन बौद्ध धर्म की प्रथम संगीता हुई थी राजगिरी में, उसी तरह आपको बताना है कि जैन धर्म का प्रथम संगीता कब और कहाँ हुआ था। ठीक है। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।